हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक्स वाई जेड एग्जाम तौर चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय रेल का ये हम दूसरा भाग लेके आए हैं और इसमें भारतीय रेल के अलावा विश्व की जो रेलवे है उससे संबंधित कुछ आपको रोचक तथ्य बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और जो नए व्यूवर चैनल को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले है कोंकण रेलवे। हम कोंकण रेलवे के विषय में जानते हैं। कोंकण रेलवे है क्या? तो दोस्तों, कोंकण रेलवे वो होता है जो जो है समुद्र के किनारे जो रेलवे लाइन होती है किनारे किनारे, उसे हम लोग कोंकण रेलवे कहते हैं। और ये कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो ये रोहा महाराष्ट्र से प्रारंभ होकर मंगलोर तक जाती है और इसकी जो लंबाई है 760 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है। और अभी इसकी जो परियोजना का जो लाभ है वो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक उठा रहे हैं, लेकिन अब आने वाले समय में केरल में भी ये प्रस्तावित है। तो थोड़ा सा इसका मैप में देखते हैं इसको। तो यहाँ रोहा से चलती है और ये मंगलूर तक जाती है। रोहा यानी महाराष्ट्र, फिर गोवा होते हुए कर्नाटक तक जाती है, आगे केरल केरल तक प्रस्तावित है। इस कोंकण रेलवे में कुल स्टेशन की अगर बात करें तो 67 रेलवे स्टेशन है। और हेडक्वार्टर, ये इंपॉर्टेंट, हेडक्वार्टर पूछा जाता है इसका कि कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों, ये पड़ता है बेलापुर, नवी मुंबई यानी न्यू मुंबई में पड़ता है। कहाँ? बेलापुर, न्यू मुंबई में। कोंकण रेलवे की स्थापना 1990 में इसकी हुई है, लेकिन शुरुआत इसकी जो हुई है 26 जनवरी 1998। ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। कब? 26 जनवरी 1998 को पहली बार जो है परिचालन इसका हुआ। इसमें कोई मंडल नहीं है, यानी कि कोंकण रेलवे में कोई मंडल नहीं है। कोंकण रेल मार्ग पर एक सुरंग पड़ती है, इसका नाम है रत्नागिरी, ये जो कि महाराष्ट्र में है। और ये सुरंग का नाम है करबुडे रेल सुरंग। कहाँ पर? क्या नाम है? करबुडे रेल सुरंग। और ये 6.5 किलोमीटर की रेल सुरंग है और ये भारत की दूसरी सबसे लंबी रेल सुरंग है। अभी पहली कौन सी है अभी आगे बताते हैं। तो इतना याद रखना कि कोंकण रेल पर जो है एक सुरंग पड़ती है और ये कहाँ पड़ती है? रत्नागिरी, महाराष्ट्र में। कितनी लंबाई इसकी? 6.5 किलोमीटर। क्या नाम है? करबुडे रेल सुरंग। आगे अब बात करते हैं मेट्रो की। दोस्तों, मेट्रो रेल की शुरुआत जो है 1972 से हुई है और इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तब उन्होंने जो है इसको पहली बार अमल में लाई थी। 1972 में इसको अमल में लाई थी पहली बार और ये था कोलकाता मेट्रो। तो कोलकाता मेट्रो रेल की शुरुआत 1984 में 24 अक्टूबर 1984 को हुई। यानी 1972 में तो इंदिरा गांधी जी इनको अमल में लाई, लेकिन बनने में समय लगा। बन के कब तैयार हुए? 24 अक्टूबर 1984 को सबसे पहली मेट्रो रेल चली थी और कहाँ से कहाँ तक? दमदम से टॉलीगंज के बीच कोलकाता में चली थी। और ये जो लंबाई थी 16.45 किलोमीटर, यानी 16.5 किलोमीटर की लंबाई थी इसकी जब, और ये भूमिगत रेल मार्ग था। तो सबसे पहले मेट्रो रेल कब चली? 24 अक्टूबर 1984। इसको याद रखना। कहाँ से कहाँ के बीच? दमदम से टॉलीगंज। और ये कौन सी मेट्रो थी? तो कोलकाता मेट्रो। अब आगे हम बात करते हैं दिल्ली मेट्रो रेल के बारे में। तो दोस्तों, ये परियोजना जो है जापान एवं कोरिया के सहयोग से बनाई गई है। जो दिल्ली मेट्रो है जापान और कोरिया के सहयोग से बनाई गई है। और यहाँ पर शुरुआत कब हुई? तो 25 दिसंबर 2002 को शुरुआत हुई थी। और किसके किसके बीच? तो 30 हजारी स्टेशन से, 30 हजारी से सहादरा के बीच चलाई गई। तो पहली चली कोलकाता में और दूसरी कहाँ? दिल्ली मेट्रो। कब? 25 दिसंबर 2002 को 30 हजारी से सहादरा के बीच। आगे बेंगलुरु मेट्रो रेल, बेंगलुरु। दोस्तों, बेंगलुरु मेट्रो रेल यानी कि जो कर्नाटक में चलती है, ये 20 अक्टूबर 2011 को इसकी शुरुआत हुई। और इसकी शुरुआत जिस नाम से है उसका नाम नम्मा मेट्रो। इसको कहा जाता है नम्मा मेट्रो। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नम्मा मेट्रो किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु मेट्रो रेल कहा जाता है और ये जापान के सहयोग से चली है। आगे है मुंबई मेट्रो रेल। तो दोस्तों, मुंबई मेट्रो रेल जो है जून 2014 में शुरू हुई। आप लोग कभी कंफ्यूज मत होना। बहुत लोग जो है अगर आ जाता है कि पहली बार मेट्रो रेल कब चली थी, कहाँ चली थी, तो लोग मुंबई मार देते हैं क्योंकि मुंबई महानगर है। लेकिन सबसे पहले कोलकाता, फिर दिल्ली, फिर बंगलोर और मुंबई में सबसे लास्ट में है। ये जून 2014 में चली। आगे देखते हैं कि उपरोक्त शहर के अतिरिक्त जयपुर, चेन्नई, लखनऊ में भी मेट्रो रेल की सेवा शुरू हो गई है। इसके अलावा कई शहरों जैसे चंडीगढ़, भोपाल, गुवाहाटी, पुणे आदि में मेट्रो रेल जो है निर्माणाधीन है। यानी इन शहरों में शुरुआत हो गई है और कई जगह जो है निर्माणाधीन है। आगे है कि उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद एवं नोएडा
ये जो दोनों पार्ट हैं उत्तर प्रदेश के जिले हैं गाजियाबाद और नोएडा, और दोनों दिल्ली मेट्रो के भाग हैं दोनों, लेकिन ये पड़ते कहाँ, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद एवं नोएडा के बाद लखनऊ तीसरा शहर है जहाँ मेट्रो रेल चली। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, यूपी स्पेशल की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि लखनऊ तीसरा शहर है यूपी का जहाँ मेट्रो रेल चली है। इसके पहले गाजियाबाद और नोएडा, लेकिन दोनों जो गाजियाबाद नोएडा है दिल्ली मेट्रो के भाग थे। दोस्तों इसमें कुछ लिखा जाता है लेकिन हम आपको समझाते रहेंगे और आशा करते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि अगर हम बात करें कि विश्व में मेट्रो रेल कब चली थी पहली बार, तो विश्व की पहली मेट्रो रेल लंदन कहाँ पड़ता है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन, जिसे ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं। तो लंदन में 10 मई 1963 को चली थी। कब चली थी, 10 मई 1963 को, और इसकी कुल लंबाई थी 4.2 किलोमीटर, और ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन है। वर्तमान में जो है विश्व की दूसरी सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन है, और ये सबसे पहले चली थी। अब बात करें कि सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन कौन सी है, तो दोस्तों ये है चाइना की संघाई मेट्रो। चाइना की संघाई मेट्रो विश्व की सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन है। इसकी कुल लंबाई 434 किलोमीटर है, क्योंकि चीन काफ़ी बड़ा देश है, तो इसकी कुल लंबाई क्या है, 434 किलोमीटर। क्या नाम है, संघाई मेट्रो। और दूसरे स्थान पे कौन सी है, उसका नाम है लंदन मेट्रो। जबकि शुरुआत अगर बात करें तो लंदन मेट्रो की सबसे पहले शुरुआत हुई थी कब, 10 मई 1963 को। आगे देखते हैं मोनोरेल क्या होती है दोस्तों। तो दोस्तों मोनोरेल भारत में मुंबई में सबसे पहले चली। मोनोरेल दिखा देते हैं आपको, देखिए ये बीच में जो है ऐसे बना रहता है और दोनों तरफ से जो है ऐसे ये चलती है, देखिए ऐसे, ये मोनोरेल है। और मोनोरेल जो है भारत में सर्वप्रथम मुंबई में चली थी 1 फरवरी 2014 को। डेट याद रखना, 1 फरवरी 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। और ये विश्व में दूसरी सर्वाधिक दूरी की मोनोरेल है जो भारत में चली है। ये विश्व में जो है दूसरी सर्वाधिक दूरी की मोनोरेल है, और इसकी लंबाई कितनी है, तो 19.17 किलोमीटर। कितना, 19.17 किलोमीटर। इसमें जो ये मोनोरेल जो होती है ये ऊपर चलती है। आगे है कि जापान की ओसाका मोनोरेल कॉरिडोर जो कि 23.8 किलोमीटर है का प्रथम स्थान विश्व में है, और दूसरा टोक्यो कॉरिडोर जो है 16.9 किलोमीटर दूसरा स्थान है। और अब इनको जो है मुंबई मोनोरेल जो टोक्यो कॉरिडोर के पीछे करके अब दूसरे स्थान पर आ जाएगी, यानी दूसरा स्थान इसका हो गया है, किसका, मुंबई मोनोरेल का। आगे बात करते हैं कि अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, मलेशिया व ऑस्ट्रेलिया के पश्चात भारत सार्वजनिक परिवहन के साधन के रूप में मोनोरेल चलाने वाला कौन सा देश बना, तो 7वां देश बना। यानी मोनोरेल जो है चलाने वाला भारत कौन सा देश बना, तो 7वां देश बना। दोस्तों मोनोरेल भारत में चल तो रही, लेकिन मोनोरेल इतना जो है सक्सेस नहीं है, मेट्रो जो है उससे ज़्यादा अच्छा है, तो इसीलिए और शहरों में मोनोरेल की शुरुआत नहीं की गई है अभी, तो वहीं पर सिर्फ है मुंबई में। आगे देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से रेल कोच फैक्ट्री। तो दोस्तों रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में है, पेरम्बलूर तमिलनाडु में है, और तीसरी रायबरेली उत्तर प्रदेश में है, लालगंज रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। आगे है रेल व्हील फैक्ट्री, तो ये बंगलोर में है। और गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप तिरुचिन्नापल्ली तमिलनाडु में है। एग्जाम रेलवे के एग्जाम की दृष्टि महत्वपूर्ण है ये सब। पहिया कारखाना तो छपरा बिहार में है, कहाँ पर, छपरा बिहार में। आगे है नोट है कि लालगंज रायबरेली में जो रेल कोच फैक्ट्री के साथ पहिया धुरा कारखाना भी निर्माणाधीन है, यानी जो लालगंज है रायबरेली में, यहाँ पर रेल कोच जो फैक्ट्री है उसके साथ साथ एक और बन रहा है पहिया धुरा कारखाना, अभी बन रहा है वो। आगे है रेल इंजन निर्माण, यानी रेलवे का इंजन कहाँ का निर्माण होता है, किस फैक्ट्री में, तो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। इसमें जो है रेल का विद्युत इंजन जो होता है वो निर्माण किया जाता है। कौन सा, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। और यह है कहाँ, चितरंजन पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, चितरंजन पश्चिम बंगाल में। आगे है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, तो यहाँ डीजल इंजन बनते हैं। वैसे अब तो ज़्यादातर विद्युत इंजन ही बनते हैं, डीजल इंजन तो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है मड़वाडीह वाराणसी में पड़ता है। कहाँ, मड़वाडीह वाराणसी। आगे है टाटा इंजीनियरिंग एंड कंपनी लिमिटेड, तो
तो ये जमशेदपुर में है। कहाँ पर? जमशेदपुर में। आगे, इलेक्ट्रिक इंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री मधेपुरा बिहार में है। दोस्तों अब रेलवे संबंधित जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट और रोचक तथ्य के विषय में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। रेलवे विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता है। इसका मतलब ये हुआ कि रेलवे जो है ये विश्व में अगर फैक्ट्री की बात करें सबसे बड़ी फैक्ट्री यही है रेलवे, यानी कि जिसमें जो है वर्तमान में जो है अगर भारत की बात करें तो 13 लाख से अधिक कर्मचारी जो है इसमें कार्यरत हैं। कितने? 13 लाख से अधिक कर्मचारी। और भारत के प्रथम रेल मंत्री आसफ अली थे, लेकिन जब भारत का अंतरिम मंत्रिमंडल बना था तब ये थे, यानी भारत आज़ाद भारत के नहीं थे। इसमें बहुत लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत लोग जान मथाई मार देते हैं कि जान मथाई सही, लेकिन नहीं, भारत के प्रथम रेल मंत्री थे आसफ अली। और आगे, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री, तो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जान मथाई थे, 15 अगस्त 1947 को बनाए गए थे, लेकिन उसके पहले जो थे आसफ अली थे। वर्तमान समय में भारत के जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी हैं। ये 8 जुलाई 2021 को बनाए गए हैं। क्या नाम इनका? अश्विनी वैष्णव। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, ये महत्वपूर्ण है, सुनीत शर्मा जी हैं। कौन है? सुनीत शर्मा। और वर्तमान समय में भारत में रेल राज्य मंत्री की बात करें 2 लोग हैं। अब आगे देखते हैं कि भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग, तो अभी मैंने दूसरी सबसे लंबी रेलवे सुरंग पीछे बताई थी, करबुडे रेलवे सुरंग। अब देखते हैं कि सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है। तो सबसे लंबी रेल सुरंग है पीर पंजाल पर्वत पर बनिहाल रेल सुरंग। क्या नाम है इसका? पीर पंजाल पर्वत पर है बनिहाल रेल सुरंग, और ये 11 किलोमीटर की है। कितना? 11 किलोमीटर की। हम यहाँ पर रेल सुरंग की बात कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर वही है जो पीछे बताया है, करबुडे रेल सुरंग है, कोंकण रेलवे का है, और ये रत्नागिरी महाराष्ट्र में है, 6.5 किलोमीटर की है। अब हम विश्व के बारे में देख लेते हैं कि विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग जो है उसका नाम है गोथार्ड रेल सुरंग, और ये 57 किलोमीटर की है। कितना? 57 किलोमीटर। अब है कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में, गोथार्ड रेल सुरंग। जबकि विश्व की सबसे लंबी समुद्री रेल सुरंग की अगर बात करें, यानी समुद्र के अंदर सुरंग की बात करें, तो दोस्तों ये है सीकन रेल सुरंग, और ये 54 किलोमीटर की है। जापान में है वो। जापान में 2 द्वीप हैं, होन्शू से होक्काइडो, तो उन दोनों द्वीप की दूरी 54 किलोमीटर की है। तो समुद्र के अंदर जो है सुरंग बनाई गई है उन दोनों द्वीपों को मिलाने के लिए। कितने किलोमीटर की? 54 किलोमीटर की है। और ये कितने गहराई पे चलती है? तो ये दोस्तों 240 मीटर गहराई पे है। होन्शू है, देखिए यहाँ पर मैप बना हुआ है, होन्शू है, होक्काइडो है, और ये जो है सीकन रेल सुरंग है 54 किलोमीटर की, दोनों द्वीप को मिलाती है। ये विश्व की सबसे लंबी समुद्री रेल सुरंग है। जबकि विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग की बात करें यानी स्थल पे, तो गोथार्ड रेल सुरंग है। कितना? 57 किलोमीटर। आगे है कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, तो ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। भारत में ही है, गोरखपुर। कौन से है? गोरखपुर। इसके पहले खड़गपुर था पश्चिम बंगाल का, लेकिन अब है गोरखपुर, और ये है 1366.33 मीटर, यानी 1366 मीटर है, यानी 1 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर मान लीजिए, इतना है वो। और विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन की बात करें, ये तो प्लेटफॉर्म हो गई, रेलवे स्टेशन की बात करें तो ये है ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल, न्यूयॉर्क अमेरिका में है। कौन है? ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल। आगे बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। तो दोस्तों ये है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। और ये लेनिनग्राड जिसे अब सेंट पीटर्सबर्ग भी कहते हैं, इसमें कंफ्यूज आप बिल्कुल मत होना, लेनिनग्राड या सेंट पीटर्सबर्ग कुछ भी आ जाए, दोनों एक हैं, से व्लादिवोस्टोक, लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाती है। इसकी कुल लंबाई है 9438 किलोमीटर, और ये रूस पड़ता है। कहाँ पर? रूस में पड़ता है। देख लीजिए मैप में, तो लेनिनग्राड है ये सेंट पीटर्सबर्ग कहते हैं, यहाँ से चलती है और ये जाती है व्लादिवोस्टोक, दोनों ये दोनों रूस में है, और 9438 किलोमीटर का है। आगे है कि भारतीय रेल संग्रहालय, भारत में रेल संग्रहालय कहाँ है। भारतीय रेल संग्रहालय जो है चाणक्यपुरी नई दिल्ली में है। 1971 में इसकी शुरुआत हुई, चाणक्यपुरी नई दिल्ली। आगे अगर बात करें कि रेलवे के 2 खंड, यानी कि रेलवे का जो राजस्व प्राप्त होता है कैसे प्राप्त होता है, तो सबसे ज़्यादा राजस्व जो प्राप्त करता है ये भाड़ा और मालवाहन, यानी मालवाहन, ये जो माल ढोता है, जो माल की ढुलाई करता है, उसका जो भाड़ा होता है 2/3 राजस्व उससे प्राप्त करता है ये, और बाकी जो बचा वो सवारी ढुलाई से, यानी सवारी ढुलाई से रेलवे को प्रॉफिट उतना नहीं होता जितना माल ढुलाई से होता है। आगे है लाइफलाइन एक्सप्रेस। तो लाइफलाइन एक्सप्रेस यह है क्या? भारतीय रेल की चलंत अस्पताल सेवा है।
जो दुर्घटनाओं एवं अन्य स्थितियों में प्रयोग की जाती है। 1991 से इसकी शुरुआत हुई। इसका नाम क्या है? लाइफ लाइन एक्सप्रेस। जब कभी कोई रेल दुर्घटना हो जाती है तब इसको प्रयोग में लिया जाता है। ये जो है एक रेल होती है, उसी में जो है जैसे ही कहीं दुर्घटना हुई तुरंत उसको ले जाया जाता है। आगे है कि सिक्किम मेघालय से में रेल मार्ग नहीं है, यानी सिक्किम राज्य और मेघालय में कोई रेल मार्ग नहीं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, वहाँ रेल मार्ग बनाना संभव भी नहीं है। आगे पीपीपी मॉडल पर पहला ट्रैक गुजरात में बना था, ये इंपॉर्टेंट है। पीपीपी क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो होती है, तो उसमें जो है पहला ट्रैक जो बना था, ट्रैक का मतलब हुआ यार रेल लाइन, तो गुजरात में बनी थी, यानी कि आधा सरकार का आधा प्राइवेट का। अगला इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेलवे के जो स्लीपर लगे होते हैं उसमें लकड़ी किसकी लकड़ी होती है? तो साल की लकड़ी से बनते हैं। ये सालों साल जो है ये सड़ता नहीं है। पहले स्लीपर लकड़ी के लगते थे, लेकिन अब जो है अब तो सीमेंटेड हो गए हैं। तो किसके बने होते थे? ये साल की लकड़ी के। अगला पहला सीएनजी ट्रेन शुरू हुआ। दोस्तों ये प्रयोग किया गया है कहाँ से कहाँ तक? रेवाड़ी से रोहतक। कहाँ? रेवाड़ी से रोहतक। आगे है बुलेट ट्रेन। आप लोगों ने सुना होगा बुलेट ट्रेन के बारे में। तो बुलेट ट्रेन जो है 2022 तक मुंबई से अहमदाबाद चलाने की योजना है। कब? 2022 तक। अब इसकी शुरुआत नहीं हुई है। आगे ट्रेन 18, अभी कुछ दिन पहले चर्चा में थी, इसके बारे में जान लेते हैं। ट्रेन 10 इसका नाम जो है वंदे भारत एक्सप्रेस है। क्या नाम है? वंदे भारत एक्सप्रेस। और निर्मित हुई है कहाँ पर? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में निर्मित हुई है। और इसकी स्पीड है 180 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 180 किलोमीटर प्रति घंटा। और कब चली थी ये इंपॉर्टेंट, कब चली थी? 15 फरवरी 2019 को चली थी। इसको याद रखना दोस्तों। और इसका नाम है ट्रेन 18 वंदे भारत एक्सप्रेस। इसमें स्पीड और कब चली थी इसको याद रखना। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 3 प्रकार की रेल लाइनें होती हैं। पूछ लिया जाता है कि रेलवे लाइन कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? ब्रॉड गेज। तो इसकी जो चौड़ाई होती है 1.676, एक इसमें अंक याद रखना, 1.676। अगर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हो या फिर रेलवे स्टेशन मास्टर जो भी हो, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ब्रॉड गेज की जो लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, वो होती है चौड़ाई कितना? 1.676 मीटर। और मीटर गेज भी होता है, उससे कम चौड़ा होता है, 1 मीटर होता है। उसके बाद है नैरो गेज, जो कि 0.61 मीटर, यानी कि बहुत कम होता है ये। तो ये 3 प्रकार की रेलवे लाइनें होती हैं। आगे बात करते हैं तेजस एक्सप्रेस। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले वो चर्चा में थी। है क्या ये? तो ये भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन है। भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन है जो लखनऊ से दिल्ली के बीच 4 अक्टूबर 2019 को पहली बार चलाई गई। यहाँ पर ये याद रखना, कब? 4 अक्टूबर 2019 को। कहाँ से कहाँ? लखनऊ से दिल्ली। और ये कपूरथला जो फैक्ट्री है, रेल कोच फैक्ट्री, वहाँ पे निर्मित हुई है। और इसका संचालन IRCTC द्वारा संचालित है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि आखिर ये प्राइवेट कंपनी, मतलब प्राइवेट जो ट्रेन चली है, इसका संचालन कौन कर रहा है? तो IRCTC। प्राइवेट है तो इसका जो है टिकट महंगा भी है, और इसमें जो है रेल परिचारिकाएँ भी हैं, यानी कि ट्रेन होस्टेस, यानी लड़कियाँ इसमें ट्रेन की तरह सेवा देती हैं। आगे है कि सबसे अधिक लंबा जोन, अगर हम जो 18 जोन है उसमें बात करें तो ये है NR, यानी उत्तर रेलवे। और अगर इसको देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में मुगल सराय से लेकर जम्मू कश्मीर तक फैला है। सबसे लंबा जोन यहीं पर है, यही है। कौन सा? NR, यानी उत्तर रेलवे। आगे है कि रेल इंजन बनाया था सबसे पहली बार किसने बनाया था? तो दोस्तों इसको बनाया था जॉर्ज स्टीफेंसन ने। किसने? जॉर्ज स्टीफेंसन ने। रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो पहले प्राइवेट रेल थी, बाद में राष्ट्रीयकरण इसका हुआ 1950 में। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया 1950 में। पहला रेलवे स्टेशन कौन था? तो सबसे पहला रेलवे स्टेशन था छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, मुंबई। कहाँ पर? मुंबई। आगे है सबसे रोचक तथ्य है कि भारत में किन 2 रेलवे स्टेशनों के बीच सर्वाधिक रेलवे लाइनें हैं, यानी 2 स्टेशन के बीच सर्वाधिक रेलवे लाइनें कौन सी हैं, मतलब कौन सा स्टेशन है जो हैं? तो दोस्तों ये है मुंबई में बांद्रा और अंधेरी के बीच है। 7 रेलवे लाइनें हैं, यानी इन दोनों स्टेशन के बीच एक ही बार में 7 ट्रेनें जा सकती हैं। 7 रेलवे लाइनें हैं। कौन सी? मुंबई के बांद्रा और अंधेरी के बीच। आगे है कि सर्वाधिक रेलगाड़ियां चलाने वाला रेलवे स्टेशन। दोस्तों भारत में सर्वाधिक रेलगाड़ियां चलाने वाला रेलवे स्टेशन हुए कानपुर है। यहाँ पर प्रतिदिन लगभग 300 गाड़ियों का संचालन होता है। और इसमें सबसे अधिक जो है 48 डायमंड रेल क्रॉसिंग, यानी जो रेल का ट्रैक होता है बदलने वाला, वहाँ यहाँ पर 48 डायमंड रेल क्रॉसिंग है।
और कितनी गाड़ियां संचालित होती, 300 से अधिक। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सबसे लंबे नाम वाला स्टेशन भारत का, दोस्तों ये साउथ में पड़ता है, दक्षिण रेलवे का है। इसका नाम है श्री वेंकट नरसिम्हा राजवारीपेटा। श्री वेंकट नरसिम्हा राजवारीपेटा, ये है इसका नाम। आगे, भारत में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है? घूम। और ये दार्जिलिंग पड़ता है, हिमालयन रेलवे का वो है। और ये 2258 मीटर ऊंचाई पर स्थित है समुद्र तल से। कितना? 2258। आगे है कि सबसे दक्षिणी रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणी रेलवे स्टेशन है कन्याकुमारी, पड़ता कहाँ? तमिलनाडु में। आगे, मेट्रो मैन किसे कहा जाता है? तो भारत में मेट्रो मैन कहा जाता है श्रीधरन को, मतलब जो मेट्रो की शुरुआत हुई है इनमें इनका बहुत बड़ा योगदान था श्रीधरन जी का, और दिल्ली मेट्रो के, खासकर दिल्ली मेट्रो में। आगे, केंद्रीय कर्मचारी भारत में, तो दोस्तों केंद्रीय कर्मचारी जो हैं वो कुल का 40% जो है, यानी अगर जो केंद्रीय कर्मचारी भारत में पूरे हैं तो पूरे में 40% कुल रेलवे में हैं। कितने? 40%। इसीलिए कहते हैं विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता है भारत में, जो 13 लाख कर्मचारी हैं लगभग में। ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू कब से हुआ? तो दोस्तों ये हुआ है 3 अगस्त 2002 से। ऑनलाइन टिकट बुकिंग जैसे आजकल चल रहा है, तो ये 3 अगस्त 2002 शुरू हुआ है। अगला, नवापुर रेलवे स्टेशन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि नवापुर रेलवे स्टेशन 2 राज्यों में पड़ता है। एक है महाराष्ट्र में, इसका आधा जो है महाराष्ट्र, और दूसरा गुजरात में पड़ता है, दोनों की सीमा में आता है। कौन? नवापुर रेलवे स्टेशन। आगे के, भारतीय रेलवे द्वारा परिवाहित 3 भारी सामान कौन से हैं? तो कोयला सबसे ज्यादा, उसके बाद सीमेंट, फिर खाद्यान्न जो है ये होता है। आगे है कि कुछ पर्यटक ट्रेनें हैं, उसमें स्थान देख लेते हैं, अक्सर पूछ लिया जाता है। तो डेक्कन उड़ीसा महाराष्ट्र में चलती है। नाम डेक्कन उड़ीसा है लेकिन चलती महाराष्ट्र में है। अगला, हेरिटेज ऑन व्हील्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा महाराजा की तरह ये ट्रेन है पूरी, तो ये राजस्थान में चलती है। आगे, महाराजा एक्सप्रेस दिल्ली मुंबई चलती है। आगे, ओरिएंट एक्सप्रेस गुजरात। आगे, भारत का सबसे बेस्ट रेलवे स्टेशन, तो दोस्तों है लखनऊ। भारतीय रेलवे का स्थायी शुभंकर, तो इसका नाम है भोलू हाथी। क्या नाम है इसका? भोलू हाथी नाम है। और ये 16 अप्रैल 2002 से इसकी जो है इसको लाया गया था। आगे, रेलवे मैनेजमेंट गुरु, दोस्तों ये है लालू प्रसाद यादव जी, इनको रेलवे मैनेजमेंट गुरु कहा जाता है, रेल मंत्री भी रहे हैं। आगे, पहली महिला रेल मंत्री, तो ममता बनर्जी, जो कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, ये पहली महिला रेल मंत्री थी। आगे है कि आंध्र प्रदेश के चिरुपल्ली और रापुरी के स्टेशन के बीच 2019 में 6.6 किलोमीटर की भाग की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेलवे सुरंग बनी है। कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश के चिरुपल्ली और रापुरी स्टेशन के बीच है, और ये जो है 6.6 किलोमीटर की है। भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेलवे सुरंग है। आगे के, भारत में सबसे पहले रेलवे टाइम टेबल किसने बनाया था? तो ये जॉर्ज बैटसा ने बनाया था रेलवे टाइम टेबल। किसने? जॉर्ज बैटसा। दोस्तों अब थोड़ा सा रेलवे के विषय में और थोड़ा सा जानकारी जान लेते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो नहीं है लेकिन जानकारी होनी चाहिए। तो भारत में स्टेशन के प्रकार, तो दोस्तों ये हैं 4 प्रकार के स्टेशन होते हैं। पहला है टर्मिनल, दूसरा है सेंट्रल, तीसरा जंक्शन, और चौथा रेलवे स्टेशन के लिए होता है। 4 तरह के होते हैं, चारों विषय हम जानते हैं। तो टर्मिनल क्या होता है दोस्तों? टर्मिनल या टर्मिनस वो स्टेशन जहां से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं होता, यानी आगे द एंड, यानी कि जैसे ये है, देखिए यहाँ से ट्रेन आई और ये आगे टर्मिनल, यानी कि आगे तो समुद्र हो सकता है या शहर हो सकता है, यानी आगे जाने का कोई रास्ता नहीं होता, फिर यहीं से वापस उसको लौटना पड़ता है। तो ये होता है टर्मिनल। देश में 27 टर्मिनल हैं, जिनमें जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और लोकमान्य टर्मिनल दोनों जो है मुंबई में है, देश के सबसे बड़े टर्मिनल हैं। आगे है सेंट्रल। तो दोस्तों सेंट्रल का मतलब है कि उस शहर का सबसे महत्वपूर्ण और पुराना स्टेशन होता है, और यह सर्वाधिक व्यस्त भी रहता है। यानी कहने का मतलब है उस शहर में सेंट्रल का मतलब है कि इस स्टेशन के अलावा और भी स्टेशन हैं। तो देश में 5 सेंट्रल स्टेशन हैं। कितने? 5। कौन कौन से हैं? तो मुंबई सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल, त्रिवेंद्रम सेंट्रल, मंगलोर सेंट्रल और कानपुर सेंट्रल, ये सभी सेंट्रल स्टेशन हैं। आगे है जंक्शन के विषय में जानते हैं।
तो जंक्शन का मतलब है वह स्टेशन जहां आने जाने कम से कम 3 रूट होते हैं, 3 रूट से 3 से अधिक या 3 कम से कम 3 होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ जैसे कि मान लीजिए ये स्टेशन है, तो इधर से ट्रेन आ रही है, तो इसके अलावा एक रूट कम से कम और होना चाहिए, कि 3 रूट होने चाहिए, तो होता है जंक्शन। जंक्शन का अर्थ ही होता है जोड़, तो ये होता है रेलवे जंक्शन। क्या होता है? जंक्शन। भारत में 300 से अधिक जंक्शन है, जंक्शन रेलवे स्टेशन है, जिनमें सबसे ज़्यादा रूट वाला जंक्शन स्टेशन जो है मथुरा जंक्शन है। कितना? यहाँ पर 7 रूट है, यानी मथुरा जंक्शन में 7, इस स्टेशन पे 7 रूट आके मिलते हैं। उसके बाद सेलम जंक्शन 6 रूट हैं, विजयवाड़ा जंक्शन यहाँ 5 रूट हैं। और आगे है रेलवे स्टेशन। जो स्टेशन टर्मिनल सेंट्रल जंक्शन कैटेगरी में फिट ना है उसे क्या कहते हैं? रेलवे स्टेशन। ये एक प्रकार से आम आदमी की तरह होता है, यानी आम स्टेशन है। और भारत में जो है 8000 से अधिक रेलवे स्टेशन है। इसके अलावा छोटे छोटे स्टेशन भी होते हैं। दोस्तों, ये था भारतीय रेल से संबंधित कुछ प्रश्न और उनके उत्तर और कुछ रोचक तथ्य। वीडियो आपको कैसा लगा? मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।